वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी बीए फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी की। ये वीडियो नंबर 2 है। इसमें हम 2 मार्कर क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 20 क्वेश्चंस इससे प्रीवियस वाले वीडियो के अंदर हमने कवर करे थे। क्वेश्चन नंबर 21, डिफाइन फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी क्या है? देखो, ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उसके अंदर फिजिकल ज्योग्राफी एक ज्योग्राफी की ब्रांच है। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम अर्थ के नेचुरल फीचर्स, इसके प्रोसेसेस, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके अंदर फिजिकल लैंडस्केप, जिसके अंदर लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन, सॉइल, हाइड्रोलॉजी, इन सब एलिमेंट्स को देखते हैं और इनके बीच में कैसा इंटरेक्शन है उस सब को हम स्टडी करते हैं हमारी फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 लैंडफॉर्म्स एसोसिएटेड विद इरोजनल वर्क ऑफ द विंड। विंड के इरोजनल वर्क से 2 टाइप की लैंडफॉर्म बनती हैं या फिर हमें 2 लैंडफॉर्म्स बतानी है। सबसे पहले हैं सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स हमें पता है डेजर्ट के अंदर फॉर्म होते हैं। जब विंड ब्लो करती है तो वो सैंड के पार्टिकल्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर डिपॉजिट करती है और बहुत सारे सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा विंड के इरोजनल वर्क से वेंट इफेक्ट्स बनते हैं। वेंट इफेक्ट्स ऐसी रॉक्स हैं जो शेप हुई हैं या पॉलिश्ड हुई हैं विंड के एक्शन से। जैसे कि ये एक रॉक है, ठीक है। जब विंड यहाँ पे चल रही थी तो अपने साथ बहुत सारा मटेरियल कैरी करती है और विंड के एब्रेसिव एक्शन के साथ ये जो रॉक है, ये इस साइड से फॉर एग्जांपल अगर विंड चलती है तो रॉक का जो ये वाला पार्ट है, यहाँ से बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं इस रॉक के वो हट जाते हैं, ठीक है। इसको वेंट इफेक्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे इज ऐड करना था। व्हाट इज लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर क्या है? देखो, जब भी हम अपने एटमॉस्फेयर के अंदर ऊपर हाइट पर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है, ठीक है। उसी को ही हम लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर कहते हैं, जब हाइट के साथ टेम्परेचर कम होता है। एंड बहुत सारे टाइप्स के लैप्स रेट हैं, जैसे एनवायरमेंटल लैप्स रेट और स्टैंडर्ड लैप्स रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द फ्रंट ऑफ एयर मासेस। एयर मासेस का फ्रंट क्या है? इट इज अ बाउंड्री दैट सेपरेट 2 डिस्टिंक्ट एयर मासेस विद डिफरेंट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड डेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल, ये एक रीजन है, ठीक है। यहाँ से हॉट एयर या फिर वार्म एयर मूव कर रही है इस डायरेक्शन के अंदर और यहाँ से एकदम कोल्ड एयर मूव कर रही है, ठीक है। अब ये एक दूसरे के अंदर एकदम से मर्ज नहीं होंगी क्योंकि ये जो दोनों ही एयर मासेस हैं ये एकदम डिफरेंट या फिर हम कह सकते हैं अपोजिट टेम्परेचर की हैं, ठीक है। ये एक साथ मर्ज नहीं होंगी और यहाँ पर एक फ्रंट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे 4 टाइप्स के फ्रंट देखेंगे: कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, स्टेशनरी और ऑक्लूड फ्रंट। ये देखो 2 मार्कर क्वेश्चन है, इसीलिए हमने सिर्फ इसके नाम लिखे हैं, डिटेल में नहीं देखा है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि यहाँ से कोल्ड एयर मूव कर रही है, ठीक है, यहाँ से हॉट एयर मूव कर रही है। सो अब क्या होगा, ये जो कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर हैवी होती है, ठीक है। हॉट एयर कैसी होती है? हॉट एयर एकदम लाइट होती है। सो हॉट एयर क्या करेगी, जब इसके साथ यहाँ पे इसका इन दोनों एयर मासेस का कोलिजन होगा, यहाँ पे एक फ्रंट फॉर्म हो जाएगा जिसकी वजह से ये कोल्ड एयर नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी और वार्म एयर ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है। सो ये यहाँ पे एक फ्रंट बन जाता है। एकदम से यहाँ पे जो ये दोनों एयर मासेस हैं ये मर्ज नहीं होंगे। नेक्स्ट, राइट एनी 2 टाइप्स ऑफ फोल्ड्स। 2 टाइप के फोल्ड हमें बताने हैं। हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर 2 टाइप के फोल्ड्स बनते हैं, इसको कहते हैं एंटीक्लाइन और ये है सिनक्लाइन। जो ऊपर वाला रेजिंग पार्ट है ये है एंटीक्लाइन और ये सिनक्लाइन है। इससे बहुत सारे लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है हमारी अर्थ क्रस्ट में। डिफाइन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड द अर्थ। एटमॉस्फेयर किसको नहीं पता, ये हमारी अर्थ है, इसके चारों ओर ये जो लेयर है इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है। ये जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है ये अर्थ की ग्रेविटी की वजह से है, बाकी प्लैनेट्स के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है। अर्थ के अंदर ग्रेविटी है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर के अंदर हमें मेनली जो गैसेस मिलती हैं उसके अंदर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और बहुत सारी गैसेस हैं। इसके अलावा आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, ये सारी चीज़ें हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इन ज्योग्राफी। हमारी ज्योग्राफी के अंदर फिजिकल ज्योग्राफी की क्या इंपॉर्टेंस है? इट helps to explain the natural processes and interaction between atmosphere, hydrosphere, lithosphere and biosphere, ठीक है। इन चारों के अंदर जो इंटरेक्शन होता है या बहुत सारे नेचुरल प्रोसेस जो होते हैं हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर, उन सब के बारे में हमें डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। इट कंट्रीब्यूट्स टू अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट पैटर्न्स एंड वेदर फिनोमिना। इसके अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। तो 2 मार्कर है तो हम 2 पॉइंट से डिस्कस करेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी हमें बहुत सारे क्लाइमेट पैटर्न्स और वेदर फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है।
क्वेश्चन नंबर 28, फैक्टर्स अफेक्टिंग विंड। विंड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले प्रेशर ग्रेडियंट, एयर मूव्स फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू एरियाज ऑफ लो प्रेशर। जब एयर हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरियाज के अंदर फ्लो करती है, उसी को ही हम प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। फ्रिक्शन का मतलब है हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर जितना भी वेजिटेशन है, लैंड है, फिजिकल फीचर्स हैं, वाटर है, ये सब फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं और हमारी विंड की स्पीड को कम कर देते हैं। जैसे विंड बहुत स्पीड से चल रही थी, ठीक है, बीच में फॉरेस्ट आ गया, फॉरेस्ट में बहुत सारे पेड़ हैं, अब विंड उससे टकराएगी तो विंड की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, फिजिकल फीचर्स जैसे कि लैंडस्केप, माउंटेन, वैलीज, ये भी विंड के फ्लो को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे विंड चल रही थी, सामने से हिमालयाज आ गए, अब विंड आगे नहीं जा पाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट है उसका क्या सिग्निफिकेंस है? देखो, जो वाटर वेपर है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का या फिर वाटर साइकिल का। वाटर वेपर जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है वो कंडेंस होकर क्लाउड्स भी फॉर्म करती हैं एंड इट कॉन्ट्रीब्यूट टू सॉइल मॉइस्चर थ्रू प्रेसिपिटेशन। और ये वाटर वेपर जब प्रेसिपिटेशन होता है, रेनफॉल होती है, उससे हमारे सॉइल के अंदर मॉइस्चर बनाती हैं। सो वाटर वेपर का बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। देखो, कंडेंस होकर जब क्लाउड बनेंगे, क्लाउड बनने से प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है। प्रेसिपिटेशन होने के बाद जब वो पानी या फिर वाटर वेपर हमारी अर्थ के सरफेस पे आएगी, फिर से इवेपोरेशन होगा, ये पूरा वाटर साइकिल चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर वोल्केनोज। वोल्केनोज क्या है? वोल्केनो एक तरीके का जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जिसके अंदर जो मैग्मा है हमारी अर्थ क्रस्ट के ऊपर आता है, अंदर से, हमारी अर्थ के अंदर से, ठीक है। और ये मैग्मा एक ओपनिंग के थ्रू आता है। वोल्केनोज मेजरली माउंटेन के फॉर्म में देखे गए हैं। एक माउंटेन के अंदर से वोल्केनो इरप्ट होता है, ठीक है, उसमें से लावा भी निकलता है, बहुत सारी एशेस, गैस और वोल्केनिक मटेरियल आता है, इसी को वोल्केनो कहते हैं। ये एक ओपनिंग है हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर जिससे मैग्मा हमारी अर्थ के क्रस्ट के ऊपर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक इस टाइप की रॉक है जो सेडिमेंट्स के एक्यूमुलेशन होने से और कंसोलिडेशन के होने से बनती हैं। और सेडिमेंट्री रॉक हमेशा लेयर्स की फॉर्म में मिलती हैं। इससे हमें बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है हमारी हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, हमारी अर्थ की हिस्ट्री के बारे में। क्योंकि जब लेयर्स से हम, देखो एक रॉक है जो हमें अर्थ की क्रस्ट से मिली है, हम देखते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे लेयर्स हैं। जब हम उन लेयर्स की स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा ये जो लेयर है ये इस चीज़ से बनी हुई है, उसके बाद शायद ये सारे सेडिमेंट्स आए होंगे, फिर क्या होगा। तो हिस्ट्री के बारे में हमें इससे हमारी अर्थ की हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेम द लेयर डेट एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है जिसे हम यूवी रेज कहते हैं, उसको कौन सी लेयर एब्जॉर्ब करती है? यूवी रेज को ओजोन लेयर जो है वो एब्जॉर्ब करती है। ये हमारे स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर लोकेटेड है। हमारी जो एटमॉस्फेयर है ना उसकी कुछ लेयर्स हैं। सबसे पहले है ट्रोपोस्फेयर, फिर है स्ट्रेटोस्फेयर। सो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर प्रेजेंट है। ये 15 से 50 किलोमीटर के जो डिस्टेंस है उसके अंदर प्रेजेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करने में इन यूवी रेज से, जिससे कि हम इन यूवी जो रेडिएशन है इसके हार्मफुल इफेक्ट से बचते हैं, ठीक है। दोआब क्या है? दोआब एक लैंड है जो दो रिवर्स के बीच में सिचुएटेड है। जैसे दो रिवर्स हैं, इनके बीच में ये जो लैंड है इसको हम दोआब कहेंगे। दोआब एक पर्शियन टर्म है जो डू से बनी है। डू का मीनिंग है टू और एब का मतलब है वाटर या फिर रिवर। हम एग्जाम्पल्स लेते हैं हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। देखो, पंजाब दोआब और गंगा यमुना दोआब, ये दो दोआब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ट्रांजिशन बिटवीन क्रस्ट और मेंटल। हमारी अर्थ के जो लेयर्स है ना, जैसे ये क्रस्ट है, ठीक है, ये मेंटल है। सो इनके बीच में ये वाला जो पार्ट है हम इसको क्या कहते हैं, जो इन दोनों को सेपरेट करते हैं, इसको कहते हैं मोर डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हैजार्ड। हैजार्ड एक ऐसा इवेंट होता है जिसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि ह्यूमंस को डैमेज होगा, प्रॉपर्टी और एनवायरनमेंट को डैमेज होगा। हैजार्ड नेचुरल भी हो सकते हैं जैसे फ्लड, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, टेक्नोलॉजिकल भी हो सकते हैं और ह्यूमन बींग्स द्वारा क्रिएट किए गए भी हो सकते हैं। मैन मेड का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हम जानबूझ के करते हैं। कई बार न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, एक्सप्लोजन हो जाते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, ठीक है, वो एक ऐसा इवेंट था जिसने बहुत सारे लोगों की जान ले ली थी। सो वो मैन मेड इवेंट था, गलती से हो गया था, ओके।
नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ ओजोन डिप्लीशन। देखो ओजोन एक लेयर है जो हमारे एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर के अंदर लोकेटेड है। ओजोन एक ऐसी लेयर है जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज होती है ना, जो हमें हार्म पहुंचाती हैं, उनको वापस एटमॉस्फेयर के अंदर रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ों की वजह से ये ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है। ये लेयर इतनी ज़्यादा थिन हो गई कि जो अब यूवी रेज सन से आती हैं उनसे हमें नहीं प्रोटेक्ट कर पाती। अब क्या कारण है? सबसे पहले है CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो हमारे ACs के अंदर यूज़ किए जाते हैं उनकी वजह से, और बाकी कुछ डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं जो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन सम नेम्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, उनके नाम बताने हैं, जैसे बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, स्नो लेपर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और रेड पांडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड का मतलब क्या है? लैंडस्लाइड एक ऐसा इवेंट है जिससे कि एक स्लोप से बहुत सारी रॉक्स, बहुत सारी सॉइल और बहुत सारा डेब्री नीचे की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और सडनली ये सारा जो मैटर है ये एकदम से नीचे आता है, जिससे रोड्स को भी ब्लॉक कर देता है, और कई बार ये लैंडस्लाइड पूरे विलेजेस को ही अपने अंदर निगल लेती है। ठीक है, सो अब कौन कौन से कारण है जिससे लैंडस्लाइड ट्रिगर होती है? देखो, जो हमारे हिमालयाज़ है ना, वहाँ पे ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है, क्योंकि एक तो ये हिमालयाज़ रॉक से बने हुए नहीं हैं, ठीक है, सॉइल से बने हुए हैं, और इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारी ये माउंटेन्स। सो कई बार क्या होता है, जब हैवी रेनफॉल होती है, अर्थक्वेक या वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सब की वजह से ये जितना भी यहाँ पे मैटर होता है इस माउंटेन के अंदर, वो नीचे की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, कई बार हम न्यूज़पेपर में सुनते हैं ना, जब मानसून का सीज़न होता है और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इन रीजन्स के अंदर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड की न्यूज़ हमें देखने को मिलती है। नाउ नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ का यूज़ किया जाता है। ये वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड करता है जो सिस्मिक वेव्स के थ्रू कॉज होती हैं, जो हमारी अर्थ के अंदर ट्रैवल करती है। जब अर्थक्वेक आता है तो ये जो सिस्मिक वेव्स हैं ये हमारी पूरे अर्थ सरफेस पे या अर्थ के इंटीरियर के अंदर ट्रैवल करती हैं। इन्हीं वाइब्रेशंस को सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द नेम्स ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। देखो, हमें 2 मार्कर क्वेश्चन है तो हम सिर्फ नाम मेंशन करेंगे। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्कर होता या फिर 10 मार्कर होता तो हमें पूरी डिटेल बतानी पड़ती है। ठीक है, अब हम कुछ लेयर्स बताते हैं। जैसे ये हमारी अर्थ है, सो सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर जिसके अंदर ओजोन लेयर है, उसके बाद मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एग्जोस्फेयर। सो ये हमारी 5 लेयर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर की। ठीक है, सो अब इसके अंदर भी हमने टोटल जो है ना BA फर्स्ट ईयर के 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं। सो इस वीडियो के अंदर भी हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं, और टोटल कल के और आज के मिलाकर ये 40 क्वेश्चंस हो गए। और अब हम देखो, कल हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वो शॉर्ट आंसर होंगे। ठीक है, जो हमारे 6 मार्क्स के या फिर 4 मार्क्स के आते हैं। सो शॉर्ट आंसर्स हम कल वाली वीडियो से स्टार्ट करेंगे, और हर एक वीडियो के अंदर हम 10 शॉर्ट आंसर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आई थिंक ये इनफ है आपके लिए। जो वेरी शॉर्ट अभी हमने 2 मार्कर किए हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं और भी 2 मार्कर क्वेश्चन कराऊँ तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। ठीक है, एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करना। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो फिर कंटिन्यू हम करेंगे, बहुत सारी वीडियोस मैं लेके आऊँगी क्वेश्चन आंसर्स की। इससे आपकी बहुत सारी क्वेरीज भी सॉल्व होंगी, और अगर आपका कोई टॉपिक रह गया है तो आई थिंक वो क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और आपको पता चलेगा कि आपको कितना लिखना है आपके एग्जाम के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। वंस अगेन सब्सक्राइब कर लेना अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो।